हजारों लाखों साल पहले हमारे धरती पर कुछ ऐसे विशाल जानवर पाए जाते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मेगालोडन या टीरेक्स डायनासोर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं 100% श्योर हूं कि आप जिन विलुप्त जानवरों के बारे में आज हमारे वीडियो में देखेंगे, आज से पहले कभी उन जानवरों के बारे में नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपका कभी पानी में मगरमच्छ के साथ आमना सामना होता है तो आप शायद ही उसके चंगुल से बच पाएं, क्योंकि मगरमच्छ पानी का खूंखार शिकारी होता है। लेकिन अगर आप बच के पानी से बाहर आ गए तो वो बेबस और लाचार हो जाएगा, क्योंकि वो पानी के बाहर शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले एक ऐसा मगरमच्छ रहता था जो पानी के बाहर भी आसानी से शिकार कर पाता था। उसका नाम था क्विंकाना। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े झील से लेकर जंगल में भी वो घूमा करता था। रिसर्च के अनुसार उसकी लंबाई करीब 6 मीटर तक होते थे, वजन करीब 200 किलोग्राम तक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना विशालकाय होते थे। यही नहीं, वो एक और चीज के लिए भी बहुत खतरनाक माने जाते थे, और वो थे उनके बड़े और नुकीले पैने दांत। क्विंकाना का जीवाश्म अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि प्राचीन समय में ऑस्ट्रेलिया का पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र कैसा था। अब क्या इससे भी कुछ खतरनाक है? चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। एनाकोंडा के बारे में कौन नहीं जानता। आप लोग भले ही उसे रियल में ना देखे हों, लेकिन बेशक आप सांप की इस प्रजाति के भयावहता को भली भांति जानते हो। लेकिन ये सांप केवल अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। आज से 25 मिलियन साल पहले एक बहुत ही खतरनाक सांप पाया जाता था जिसका नाम था वोनाम्बी। ये सांप लंबाई में करीब 6 मीटर तक होते थे और चौड़ाई भी करीब आधा मीटर। हालांकि एनाकोंडा इससे ज्यादा लंबे थे। वोनाम्बी उसके आयरन ग्रिप से किसी भी जानवर की हड्डियों को पल भर में चकनाचूर करने में समर्थ था। एनाकोंडा को वोनाम्बी की एक चीज अलग बनाती है। जहां एनाकोंडा अमेज़न के नदी में ही पाए जाते थे, वहां वोनाम्बी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। अभी भी शोधकर्ता इसके जीवाश्म के शोध में लगे हुए हैं। क्या अब भी कोई खतरनाक जानवर आना बाकी है? जी हां, सबसे खतरनाक। तो चलिए जानते हैं। मेगालेनिया एक बहुत ही विशालकाय छिपकली की प्रजाति होती थी, जो अभी के कोमोडो ड्रैगन जैसे ही दिखते थे, लेकिन आकार में इनसे कई बड़े होते थे। जहां कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 3 मीटर और वजन करीब 160 किलो तक ही सीमित होते हैं, वहां मेगालेनिया की लंबाई करीब 8 मीटर और वजन करीब 600 किलो तक होती थी, जो क्विंकाना से भी कई बड़े होते थे। ये जीव लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। ये एक बहुत ही क्रूर शिकारी जीव था और छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक का शिकार करता था। इसके दांत तीखे और मजबूत थे, जो इसे शिकार को पकड़ने में मदद करते थे। उसके दांत बहुत ही जहरीले भी होते थे। इसके काटने से शरीर में खून का जमना यानी ब्लड क्लॉट होना शुरू होता था और शिकार पल भर में ही खलास। इसके विलुप्त होने के कारणों में जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां शामिल हो सकती है। मेगालेनिया आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक जीव बना हुआ है। हमने आज के वीडियो में अभी तक मांसाहारी जीवों का चर्चा किया है, लेकिन अब जो विशालकाय और खतरनाक जीव का नंबर है, भले ही वो शाकाहारी हो, लेकिन उसका एक पंच आदमी की खोपड़ी तोड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाम आए और कंगारू ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम कितने ही वायरल वीडियो में देख चुके हैं कंगारू कितना बड़ा फाइटर होता है, यानी कि इसका पंच किसी फाइटर के पंच से कम नहीं होता। लेकिन जरा रुकिए, ये कंगारू के हाइट कितना होता है? बस 1.5 मीटर और वजन सिर्फ 90 किलो तक। 30,000 साल पहले कंगारू की एक प्रजाति जो करीब 3 मीटर लंबा और 200 से 300 किलो वजनी होते थे। इन कंगारुओं जैसे ही उनके भी आगे की पैर छोटे होते थे।
इसका चेहरा छोटा और चपटा होता था और इसकी आंखें बड़ी और चौड़ी होती थी, जो इसे एक विशेष रूप प्रदान करती थी। इस विशालकाय कंगारू के पिछले पैर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली थे, जिससे ये ऊंचाई पर छलांग लगाने में सक्षम होता था। इसके आगे के पैर छोटे होते थे, लेकिन उनकी उंगलियों पर नुकीले नाखून होते थे, जो इसे पौधों की पत्तियों को पकड़ने और खाने में मदद करते थे। और इसका नाम था प्रोकोप्टोडॉन। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर ये जीव आज भी जिंदा होते तो मनुष्य प्रजाति को इससे क्या फर्क पड़ता, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।